जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल शिवनंदन ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, बिहार डीएलएड के साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो एक नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्केलर राशि है? तो वेग, त्वरण, चाल, विस्थापन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी चाल। चाल एक क्या है? स्केलर राशि है। 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है तो इसे क्या कहते हैं? जड़त्व, त्वरण, विस्थापन, बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वरण। त्वरण कहते हैं, परिवर्तित राशि को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, एक वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड की प्रारंभिक चाल से चल रही है तो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दर से त्वरण प्राप्त कर रही है, तो 5 सेकेंड के बाद उसकी चाल क्या होगी? तो 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए त्वरण का मान कितना होता है? तो 8.9 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 6.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। समान त्वरण से चलती हुई वस्तु के लिए S बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर है, तो समीकरण किसका प्रतिनिधित्व करेगा? गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तृतीय नियम, संवेग का संरक्षण नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गति का तृतीय नियम हो जाएगा। गति का तृतीय समीकरण हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, गति का तृतीय समीकरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के प्रथम नियम का उदाहरण है? तो नंबर ए को देखेंगे, चलती कार का अचानक रुकना और यात्री के आगे की ओर झुकना, गेंद को उछालना, नाव की ओर आगे बढ़ना, कार का घूमना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चलती कार का अचानक रुकना और यात्री आगे झुक जाता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम यही कहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का कह रहा है दूसरा नियम, सेकेंड नियम किससे संबंधित है? तो संवेग परिवर्तन दर से, ऊर्जा संरक्षण से, भार से, गुरुत्वाकर्षण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवेग से हो जाएगा, संवेग परिवर्तन से हो जाएगा, संवेग परिवर्तन दर से हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी वस्तु का संवेग क्या होता है? तो द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने चाल, चाल गुने बल और त्वरण गुने समय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, द्रव्यमान गुने चाल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, द्रव्यमान गुने चाल। यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा? तो ऑप्शन ए में 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन और 60 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 30 न्यूटन हो जाएगा। या बलों के बारे में कौन सा नियम लागू होता है? तो ऑप्शन ए में न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम और जड़त्व का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूटन का तीसरा नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक तो जूल, कैलोरी, वाट, केल्विन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए जूल हो जाएगा। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तापमान तापमान को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर, थर्मामीटर, गैल्वेनोमीटर और स्पीडोमीटर। तो तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठोस से ठोस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, गलन गलन, संघनन और जमाव। तो ठोस के द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलन कहते हैं। ठोस को जब वाष्प में बदलता है ना, उसको क्या गलनांक कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अधिक ऊष्मा अधिक ऊष्मा धारिता किस पदार्थ की होती है? तो जल में लोहा, तांबा, पारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पारा हो जाएगा। सॉरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जल हो जाएगा। ऊष्मा धारिता किस पदार्थ पर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस पदार्थ के तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो विशेष ऊष्मा धारिता, तापीय चालकता, ऊष्मा क्षमता और संवेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशेष धारिता। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विशेष धारिता। 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बर्नौली प्रमेय किस आधारित है? बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण पर, बल संरक्षण पर, द्रव्यमान संरक्षण पर, वेग संरक्षण पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण पे है। बर्नौली प्रमेय जो है ऊर्जा संरक्षण पे निर्धारित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाइड्रोलिक ब्रेक जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के नियम, आर्किमिडीज के सिद्धांत, बर्नौली के सिद्धांत और न्यूटन का दूसरा नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पास्कल के नियम पर जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है ना, वो काम करता है। 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किसी वस्तु पर तैरने वाला बल किसके बराबर होता है? तो द्रव सहित के बराबर, विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर, वस्तु भार के बराबर, ऊष्मा के बराबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? तो अनिर्धार तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, यांत्रिक नहीं और चुंबकीय तरंगे। जो ध्वनि तरंगे होती है ना, वो ध्वनि तरंगे होती है क्या? अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव कान किस आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है? कह रहा है मानव का कान किस आवृत्ति की ध्वनि तक सुन सकता है? तो 0 से 10 हर्ज, 20 से 20,000 हर्ज, 100 से 1,000 हर्ज तक और 1,000 से 50,000 हर्ज तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 हर्ज से 20,000 तक जो मानव का जो होता है ना आवृत्ति, वो सुन सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? तो जल में, कांच में, निर्वात में, वायु में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा निर्वात में। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है? तो अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपवर्तन होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसको अपवर्तन कहते हैं। विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एम्पियर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी एम्पियर हो जाएगा। ओम का नियम क्या बताता है? ओम का नियम V बराबर IR, P बराबर VI, P बराबर VI, F बराबर M और W बराबर mg। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
V बराबर आई आर। ओम का नियम क्या बताता है? V बराबर आई आर। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास अपने शेयर कीजिएगा। जय हिंद।